नमस्ते दोस्तों आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं का गणित विषय का पूरा वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर के आ गए हैं। तो पूरा आप वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए हम आज का कक्षा 8वीं का वर्कशीट का हल करते हैं। इससे पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह जो लाल कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, आप इसे सिंपली दबा दीजिए, जिससे यह काला हो जाएगा। और साथ में आप बेल के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास सबसे पहले हमारा वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बोला गया है कि यदि एक पासे को फेंका जाता है तो सम संख्या आने की संभावना मतलब कितनी होगी। तो आप जानते हो कि पासे में जो सम संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6, ये आपकी सम संख्या हो गई और टोटल पासे में 6 अंक होते हैं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3/6, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक आकृति दी हुई है, जो ये आयत का आकृति ऐसा कुछ दिया हुआ है। आपको इसका दिया हुआ है कि 5x और 3x। तो हमको यहाँ पर बोला है कि इनमें से हमको फाइंड करना है। तो जब भी ऐसी आकृति देगी तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, मतलब हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो जैसे हम अगले क्वेश्चन पर आते थे, तो हम आपके दूसरे क्वेश्चन पर पहुँच गए। अब हम दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 पर आ चुके हैं। यहाँ पर बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको यहाँ पर संख्या दी हुई है और इसका बहुलक बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 100+2 किलोमीटर चलती है, तो वह वाई लीटर पेट्रोल में कितने किलोमीटर चलेगी। तो आपको इसको सीधा हल कर लेना है कि जैसे 1 लीटर पेट्रोल में चल रही है 100+2 किलोमीटर, तो वाई लीटर पेट्रोल में कितना चलेगी, तो वाई लीटर में 100+2 के बटे 1 गुना वाई। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। किसी वर्गाकार आकृति की भुजा का माप तिगुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आपको माप 3 गुना आप इसकी यदि कर देंगे तो आपको इसका 3 का स्क्वायर कर लेना है। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो आपका 9 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। 700 के वर्गों में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप जानते हो कि 700 के वर्ग में शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए हमको 7 का वर्ग मालूम होना। जैसे 7 का वर्ग कितना होता है 49, और 700 के वर्ग के लिए अपन इधर 4 जीरो लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शून्य की संख्या 4 होगी। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 पर आ चुके हैं। एक विद्यार्थी अपने विद्यालय के मैदान में वृत्ताकार पर मतलब पथ पर गति करता है, जिसका व्यास 42 मीटर है, पर दौड़ता है। वह 7 चक्करों में कितना दूर तक जाएगा। तो इसका आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 42 गुना 7, तो बराबर 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1, 7 28 और 1 29, मतलब 294 मीटर दूरी तय करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 294। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। अब हम एक पाई चार्ट पर पहुंच गए। ये जो पाई चार्ट है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका पूरा हल देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको कुछ दिया हुआ है, जैसे हिंदी तमिल बंगाली गुजराती और मराठी। तो अब यहाँ पर बोला है कि उपरोक्त पाई ग्राफ को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको बोला गया कि कौन सी भाषा सबसे अधिक बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री सबसे अधिक मान है, 90 अंश। तो जो हिंदी का, यह हिंदी बोली जाती है, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। उपरोक्त भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या 270 है, तो तमिल बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमको दिया गया है कि 720, तो 720 मतलब तमिल का दिया हुआ है, तो 720, और यहाँ पर इतना इसका तमिल का परसेंटेज कितना दिया हुआ है 55, तो 720 गुना 55/100 कर देंगे, तो 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। और अब जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 396। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सरिता के पिता की आयु 49 वर्ष है। उनकी आयु, जो उनके पिता की आयु है, सरिता की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, तो सरिता की आयु ज्ञात कीजिए। तो माना सरिता की आयु 100 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, अब 100 वर्ष है। अब जब इन्होंने क्या बोला है कि उनकी जो आयु है वह सरिता की आयु के 3 गुने से 4 अधिक है, मतलब
सरिता की आयु है जो मतलब 3x 3 गुना मतलब 3x धन 4 अधिक है, किसकी आयु है, पिताजी की आयु है। तो अब हम यहाँ से देख लेंगे कि 3x बराबर 49 माइनस 4। तो आपका क्या हो जाएगा, जो 3x हो जाएगा तो 3x बराबर 45 हो जाएगा। जब 3x बराबर 45 हो गया, अब यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। तो x बराबर क्या हो गया, 45/3, तो x बराबर 15। तो 15 वर्ष इसका सही उत्तर हो जाएगा। अतः सरिता की आयु 15 वर्ष होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमने यहाँ पर 4 क्वेश्चन तक पूरा हल कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। अब 5 का हमको हल देखना है। तो 5 में यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि दिए गए टायर की के बाहरी एवं भीतरी व्यास क्रम से इतना दिया हुआ है। तो टायर का बाहरी एवं भीतरी क्षेत्रफल तथा उनका अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 22/7 गुना 42 गुना 42। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 55/44 इसका आंसर आएगा। और इसके बाद दूसरे वाले का देखेंगे तो 22/7 गुना 35 गुना 35। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 38/50। अब दोनों को इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा, 16/9/4। इनको दोनों को माइनस करेंगे तो यह सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 5वें का हम दूसरा देखेंगे। तो 5वें का दूसरा देखते हैं। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि टायर का बाहरी व्यास हमको दिया गया है, तो उसमें हमको चली गई दूरी बताना है। तो हमको यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में करना है, 5वें के दूसरे में, कि 42 गुना 6। तो हमको इसको हल कर लेंगे। तो 6 दूनी 12 की 2 हासिल का 1, 6 चौक 24, 24 और 1 25, मतलब 252 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पर प्रश्न, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम कि यहाँ पर हमको एक दिया हुआ है, एक आकृति दी हुई है, एक डाइस जो पासा, और इसमें आपको पूछा गया है कि डाइस में शीर्षों की संख्या क्या होगी। तो हमको यहाँ पर शीर्ष निकालना है। शीर्ष का मतलब होता है कि डाइस के एक मतलब कोर, चारों साइड की कोर। तो हमारी यहाँ पर 4, यहाँ पर तो टोटल हमारी 8 कोर हो जाएगी। तो 8 कोर, तो यहाँ पर हमारा 8 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे आपको दी गई आकृति का अनुमानित क्षेत्रफल बताना है। तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 इकाई वर्ग। ठीक है दोस्तों, 18 इकाई वर्ग यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 12 एवं 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्या है। तो हमको इसका निकाल लेना है। तो 12 का वर्ग कितना, 13 का वर्ग कितना होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। तो इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 24। तो हमारा जो 24 आंसर आ जाएगा, यह सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न नंबर 6। एक विद्यार्थी 2 सत्रों का जो आपका सारणी दिया हुआ है, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन हम पूरे देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि विद्यार्थी ने प्रथम सत्र में किस विषय में अधिकतम एवं किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए। तो यहाँ पर आपको देख के बताना है। तो जो प्रथम सत्र में गणित में इन्होंने 85 प्राप्त किया था, और सबसे कम हिंदी में प्राप्त किया था, जो 65 हो जाएंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा दिया है विद्यार्थी का गणित विषय में सुधार का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 10 सही उत्तर हो जाएगा। तो हमने आपकी पूरी वर्कशीट यहाँ पर हल कर दिया है। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हुई तो अपने दोस्तों को इसमें शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।